दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कांकर्स चैनल। दोस्तों जैसे हमारे समाज में विविधता है, वैसे ही जब हम किसी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके प्रश्नों में भी तमाम विविधता होती है। और इसी को देखते हुए आज मैं भारत के भूगोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत की प्रमुख जनजातियाँ जो है उनको लेकर उपस्थित हूँ। और आप जानते हैं कि यहाँ से एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए आप यूपीएलटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जीडीसी, जीआईसी लेक्चरर, आरओ मेंस एग्जाम या आगामी 2026 के यूपी पीसीएस प्री परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सब में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कभी-कभी वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कभी-कभी सूची मिलान के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, जिसमें कम से कम 4 जनजातियों के बारे में आपको जानना आवश्यक होता है। तो जनजातियाँ भी हमारे समाज का ही हिस्सा हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। और यहाँ से जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, बहुत कठिन नहीं होते हैं, लेकिन थोड़े-से टेक्निकल होते हैं। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे, तो यहाँ से आने वाला एक प्रश्न और कभी-कभी 2 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो 2 प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले जनजातियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भारतीय संविधान में जनजाति की परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है ना? अगर जनजाति की परिभाषा नहीं दी गई है, तो जनजातियों का निर्धारण कैसे होता है? तो भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 366। और अनुच्छेद 366 का सेक्शन 25 यह कहता है कि अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा जाता है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हों। अब आप सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद 342 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 342 में कहा गया है कि अगर भारत के किसी संघ क्षेत्र का मामला हो या किसी राज्य क्षेत्र का मामला हो, तो वहाँ के राज्यपाल से परामर्श करके राष्ट्रपति किसी विशेष समुदाय को जनजातीय समुदाय घोषित कर सकता है। बस इतना सा जानिए, अनुच्छेद बहुत बड़ा है, लेकिन आप सिर्फ इतना जानिए कि उसमें राष्ट्रपति को किसी भी समुदाय को जनजातीय समुदाय घोषित करने का अधिकार दिया गया है। राज्यों के मामले में वह राज्यपाल से परामर्श करेगा और केंद्र के मामले में वह स्वयं निर्णय लेगा। ठीक है? तो यहाँ से भारत में जनजातियों का निर्धारण होता है। वास्तव में जो जनजातियों का निर्धारण भारत में होता है, वह सांस्कृतिक विशेषीकरण विभिन्न आवास को आधार बना के किया जाता है। अब देखिए, जो 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें भारत की कुल जनसंख्या में 8.6% जनजातियां थी। कितनी थी जनजातियों की जो संख्या थी भारत की कुल आबादी में, वह थी 8.6%। और इनकी सर्वाधिक जो जनसंख्या पाई गई है, वह पाई गई है मध्य प्रदेश में। जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई गई है? मध्य प्रदेश में पाई गई है, महाराष्ट्र में पाई गई है और साथ ही साथ उड़ीसा में पाई गई है। ठीक है? तो 8.6% जनजातियां जो 2011 की जनगणना में दर्ज की गई भारत में, उनमें सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्य में पाई गई है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? लेकिन इसी जनगणना में कुछ राज्य ऐसे भी थे जहां एक भी जनजातीय समुदाय नहीं पाया गया। जैसे पंजाब में जनजातीय समुदाय नहीं पाया गया, हरियाणा में भी जनजातीय समुदाय नहीं पाया गया, साथ ही साथ चंडीगढ़ और दिल्ली, चंडीगढ़ में जनजातीय समुदाय नहीं मिला, दिल्ली में नहीं मिला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और साथ ही साथ पुदुचेरी में भी जनजातीय समुदाय दर्ज नहीं किया गया। ठीक है? तो जहां-जहां सर्वाधिक जनजातीय समुदाय है, वह है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। जहां जनजातीय समुदाय नहीं दर्ज किए गए 2011 की जनगणना में, वो है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी। ये सभी बिंदु परीक्षा में पूछे गए हैं, आप इन्हें नोट करिएगा। ठीक है? बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए, तो भारत की सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? वह है भील। ठीक है ना? भील भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे नंबर पे आता है, मतलब दूसरा स्थान है किस जनजाति का? गोंड का। ठीक है? तो 2011 की जनगणना में अगर यह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक आबादी वाला जनजातीय समूह कौन है, तो वह है भील और दूसरे नंबर पे आता है गोंड, तीसरे नंबर पे आता है संथाल। ठीक है? तीसरा जनजातीय समूह कौन सा है? वह है संथालों का। ठीक है? यहाँ तक चीजें आप याद रखिएगा, हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अब चलिए दोस्तों, देश के कुछ प्रमुख जनजातीय समूहों के बारे में देख लेते हैं, जो देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ एज इट इज बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है? एक चीज और, इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, साथ ही आप अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर करिएगा। ठीक है? चलिए,
अब देखते हैं भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में। देखिए पहली जनजाति जो है वह है थारू। थारू इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ तक है? तो यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले तक पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई क्षेत्रों तक थारू का विस्तार मिलता है। एक प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है? तो वह जनजाति है थारू। बहुत पॉपुलर प्रश्न है और हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो थारू जनजाति दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। किस राज्य की है? उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। एक खास बात है कि इस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है और इनका परिवार इतना लंबा होता है कि कभी-कभी उसमें 500 से अधिक लोग उस परिवार के मेंबर होते हैं। ठीक है? अब चलिए दूसरी जनजाति के बारे में देख लेते हैं। देखिए दूसरी जनजाति है गोंड। गोंड का मूल निवास गोंडवाना लैंड माना जाता है और इसी के आधार पर इन्हें गोंड कहा जाता है। इनका जो विस्तार क्षेत्र है वो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा गुजरात राज्यों तक है। इनका जो मुख्य कार्य होता है वह आखेट करते हैं, शिकार करते हैं और स्थानांतरित कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? झूम खेती भी कहते हैं। झूम खेती इसमें क्या होता है कि एक विशेष क्षेत्र को पहले ये क्या करते हैं, वहाँ के पेड़ों को काटते हैं, वहाँ की जमीन को फिर खेती के लायक बनाते हैं, फिर खेती करते हैं और जब वहाँ की मृदा की उपजाऊ क्षमता कमजोर हो जाती है फिर उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं और दूसरी जगह यही प्रक्रिया का पालन करते हैं। जो झूम खेती है उसके कई नाम हैं, उसकी मैं एक संक्षिप्त वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने नाम है झूम खेती के जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कुमारी है, वाल्तरे है, ये सब चीजें परीक्षा में पूछी जाती हैं, पोंडू है, तो इनके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा और उसके बारे में आपसे डिटेल को चर्चा करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी इतना जानिए कि आखेट एवं स्थानांतरित कृषि ये करते हैं गोंड जनजाति के लोग। ठीक है, पशु बलि इनमें दी जाती है, इनकी एक महत्वपूर्ण प्रथा है पशु बलि। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपसे यह प्रश्न किया जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, तो वह है गोंड। इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरी जनजाति पे। तीसरी जनजाति यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की मानी जाती है और इस जनजाति का नाम है भील। भील जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति का माना जाता है और इसका जो विस्तार क्षेत्र है वह गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा राजस्थान राज्यों में है, इसे ध्यान रखेंगे। वास्तव में जो भील शब्द है, भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो तमिल भाषा का एक शब्द है बिल्लुअर। क्या है? बिल्लुअर है, ये तमिल भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसी शब्द से भील की उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। देखिए भीलों में एक नृत्य है जिसे धूमर नृत्य कहते हैं। धूमर नृत्य ये बहुत प्रसिद्ध है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि धूमर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो यह भीलों के द्वारा किया जाता है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला जो जनजातीय समूह है वह है संथाल। संथाल ये संथाल परगना क्षेत्र के निवासी हैं और इनका जो विस्तार क्षेत्र है वह बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में है। ठीक है ना, देखिए संथालों की दो विशेषताएं हैं। एक तो इनका जो मुख्य आहार है, मुख्य आहार संथालों का वह है चावल। संथालों का मुख्य आहार है चावल। और दूसरा जो इनकी मुख्य विशेषता है वह है इनकी जो शारीरिक संरचना है वह द्रविड़ लोगों से मिलती है। ठीक है, द्रविड़ लोगों से। अगर आपसे कोई यह प्रश्न पूछे कि किसकी शारीरिक संरचना द्रविड़ लोगों से मिलती है, तो संथालों की जो शारीरिक संरचना है वह द्रविड़ लोगों से मिलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, यहाँ एक चीज और हम लोग ध्यान रखते हैं कि कौन सी जनजातियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, इसे भी मार्क करते हुए चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने थारू पढ़ा, तो थारू का विस्तार तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक है, तो ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। फिर गोंड के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। फिर आते हैं भील पे। भील जनजाति जो है यह उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ नोट कर दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। ठीक है, और ऐसे ही आप नोट करते चलिएगा तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, कौन सी नहीं पाई जाती। फिर आते हैं संथाल की बात करते हैं। संथाल भी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती, इसे भी हम मार्क कर दे रहे हैं, इसे ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगली जनजाति पे, और अगली जनजाति है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार में पाई जाती है। और आप जानते हैं कि यह भी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ठीक है, मैं यही लिख देता हूं, उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती मुंडा जनजाति।
ठीक है ना? अब देखिए एक खास बात है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन-सी जनजाति है भारत की जो सरहुल त्योहार मनाती है? यह एक प्रकार का फूलों का त्योहार होता है और यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भारत की कौन-सी जनजाति है जो सरहुल त्योहार मनाती है? तो वह है मुंडा जनजाति। ठीक है? इसे याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। मुंडा जनजाति सरहुल के साथ-साथ सोहरई एक त्योहार होता है, सोहरई भी मनाती है और सोहरई के साथ कर्मा त्योहार भी इसके द्वारा मनाया जाता है इस जनजाति के द्वारा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं अगली जनजाति पे और आज की जो हमारी 6वीं जनजाति है, वह है जौनसारी। जौनसारी यह उत्तराखंड में अस्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है, मतलब यह खेती-बाड़ी का काम करते हैं और अस्थायी रूप से उत्तराखंड में रहते हैं। जौनसारी जनजाति की जो सबसे बड़ी विशेषता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किन जनजातियों में बहुपति प्रथा विद्यमान है, तो जौनसारी जनजाति में बहुपति प्रथा विद्यमान है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है? बहुविवाह की प्रथा, बहुपति प्रथा, तो जौनसारी में बहुपति प्रथा विद्यमान है, ध्यान रखेंगे। और खास बात यह है कि यह जो जनजाति है जौनसारी, यह उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए अगली जनजाति देख लेते हैं। आज की जो हमारी 7वीं जनजाति है, वह है भोटिया जनजाति। भोटिया और 8वीं है भूटिया, इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। भोटिया और भूटिया, देखिए भोटिया जनजाति जो है वह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है और इन्हें मंगोल प्रजाति का माना जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। भोटिया जनजाति की जो एक विशेषता है वह है कि यह ऋतु प्रवास करते हैं, मतलब ठंडी में कहीं और रहते हैं, बरसात में कहीं और रहते हैं, गर्मी में कहीं और रहते हैं, तो यह ऋतु प्रवास करते हैं। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन सी जनजाति है जो मंगोल प्रजाति की है और ऋतु प्रवास करती है, तो वह भोटिया जनजाति है। भोटिया से मिलता-जुलता ही एक जनजाति है, वह जनजाति है भूटिया। भूटिया जनजाति जो है, खास बात यह है कि यह पूछ लिया जाता है कि कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है या भूटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो देखिए जो भूटिया जनजाति है वह सिक्किम में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है और त्रिपुरा में पाई जाती है, इसे ध्यान रखेंगे। भोटिया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, इसे आप मार्क कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भोटिया पाई जाती है और भूटिया सिक्किम और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पाई जाती है। मुख्यतः ऑप्शन में सिक्किम दिया रहता है, तो भूटिया सिक्किम में, भोटिया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। मैं बार-बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 100% प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए अगली जनजाति के बारे में देखते हैं। अगली जनजाति है बुक्सा। बुक्सा जनजाति के बारे में देख लेते हैं। इसका जो विस्तार क्षेत्र है यह उत्तराखंड के नैनीताल से लेकर के पौड़ी एवं गढ़वाल जिलों में यह इसका विस्तार क्षेत्र है। मतलब यह भी जो जनजाति है यह उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ ही जो भूटिया जनजाति है यह भी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, ठीक है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में पाई जाती है। तो बुक्सा उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजाति है, उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि किस जनजाति में अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह प्रचलित है, तो वह है बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति में अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह का प्रचलन है, इसे ध्यान रखेंगे। साथ ही बुक्सा जनजाति को राजपूत वंश से संबंधित माना जाता है, ठीक है? बुक्सा जनजाति को किससे माना जाता है? राजपूत वंश से संबंधित। कभी-कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है? कौन सी जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है? तो बुक्सा जनजाति है। और किस जनजाति में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है? तो वह भी बुक्सा जनजाति है, ठीक है? अब अगला देख लेते हैं। अगला जो जनजातीय समूह है वह है खरवार। खरवार जो जनजाति है, खास बात यह है कि खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। आपने देखा अगर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति के बारे में पूछेंगे तो क्या है? गोंड है। देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील है। और खरवार जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, इसे ध्यान रखिएगा। खरवार का जो विस्तार है इन जनजातियों का, वह है उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जिलों में इनका विस्तार पाया जाता है। यह प्रश्न हाल ही में पूछा गया था कि जो खरवार है इनका विस्तार किन जिलों में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जिलों में खरवार जनजाति का विस्तार पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगली जनजाति है कोरबा। कोरबा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो देखिए कोरबा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है और इन जनजातियों के दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग है जो कृषक का कार्य करता है और दूसरा वर्ग है जो कंदमूल फल खाता है, कंदमूल फल खाता है और यह जो है शिकार पर निर्भर होता है, जंगलों में रहता है, ठीक है? तो कोरबा झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजाति है। ध्यान रहे उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। मैं बार-बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी-कभी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश से संबंधित है या कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। इसीलिए मैं आपको हर प्रश्न के बाद ये बता रहा हूँ कि कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है या पाई जाती है। अब आते हैं अगली जनजाति पे। अगली जनजाति है
मंगानियार। क्या है? मंगानियार जनजाति है और यह राजस्थान के रेगिस्तान एवं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। मंगानियार जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यह पाई जाती है। और यह जनजाति मुख्यतः मुस्लिम जनजाति है जो अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ठीक है, तो अगर यह प्रश्न कर लिया जाए आपसे कि कौन सी जनजाति ऐसी है जो अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, तो वह है मंगानियार जाति। और ये मुस्लिम जनजाति है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि अगर मंगानियार अपनी संगीत परंपरा के लिए इतना विख्यात है, तो मंगानियार जनजाति का कोई ऐसा गायक बताइए। तो देखिए, मंगानियार जनजाति के वर्तमान में जो सबसे प्रसिद्ध गायक हैं, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है अनवर खान मंगानियार। क्या नाम है? अनवर खान मंगानियार इनका नाम है। ठीक है ना? ये मंगानियार जनजाति से संबंधित है और इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री से वर्ष 2024 में अनवर खान मंगानियार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और ये भारतीय लोक और सूफी संगीत में जो है निपुण है, इन्हें ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगली जनजाति देखते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगली जनजाति है टोडा जनजाति। आपको ध्यान होगा, यह कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है। ठीक है, इसे आप मार्क कर लीजिएगा। टोडा जनजाति मुख्यतः नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति है और एक खास बात है कि टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। ठीक है, इसमें भी बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। ठीक है, यहाँ से जब प्रश्न पूछा जाता है तो सीधे सीधे नीलगिरी पर की पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति का नाम पूछा जाता है या कौन सी जनजाति तमिलनाडु की है यह पूछ लिया जाता है, तो टोडा जनजाति है। ध्यान रखेंगे कि न तो मंगानियार, देखिए मंगानियार भी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है और टोडा जनजाति भी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ठीक है, इन्हें भी याद रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखने की है, टोडा जनजाति को आर्यों का वंशज माना जाता है। क्या माना जाता है? आर्यों का वंशज माना जाता है और इनका जो मुख्य कार्य है वो पशुचारण है और मैंने आपको बताया कि बहुपति विवाह प्रथा भी इसमें प्रचलित है। ठीक है ना? अब अगली जनजाति को देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों दो जनजातियां और हैं। एक जनजाति है डाफर, एक डाफर जनजाति है और दूसरी जनजाति है डफला। इसको एक साथ मैं बता देता हूं क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन बहुत होता है। जो डाफर जनजाति है यह वास्तव में गुजरात राज्य में पाई जाती है, सौराष्ट्र क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, तो डाफर गुजरात में पाई जाने वाली जनजाति है और दूसरी है डफला जनजाति जो है यह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में डफला जनजाति पाई जाती है। ठीक है ना? तो डाफर और डफला दोनों को एक साथ याद रखिएगा। जैसे आपने भूटिया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पढ़ा, भूटिया सिक्किम और पश्चिम बंगाल पढ़ा, उसी तरह डाफर और डफला, डाफर गुजरात में, डफला अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। इसे याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है अक्सर। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 14वां जनजातीय समूह है वह है राजी। राजी जो जनजाति समूह है यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, यानी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। राजियों में भी झूमिंग प्रथा प्रचलित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। राजी लोग जो है झूमिंग खेती करते हैं। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। राजियों को क्षेत्रीय रूप से बनरौत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि बनरौत जनजाति कहाँ पाई जाती है तो ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और यह राजी जनजाति का क्षेत्रीय नाम है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट जनजातीय समूह है, उसका नाम है गद्दी। बहुत बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है या हिमालय की धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली जो जनजाति है उसका क्या नाम है। तो देखिए, हिमालय की धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली जनजाति का नाम है गद्दी और यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा एवं चंबल जिलों में पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। धौलाधर श्रेणी की अन्य कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इसे ध्यान रखिएगा। एक तो है गद्दी जिसकी चर्चा हमने की, लद्दाखी, बकरवाल, गुज्जर, लाहौली एवं बारी, ये सभी धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली मुख्य जनजातियां हैं। अब देखिए, धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली जो गद्दी जनजाति है वह अति प्राचीन जनजाति है और 2011 की जनगणना में इनकी जो जनसंख्या है वह 1.5 लाख के आसपास बताई गई है। और ये जो जनजातियां हैं ये राजस्थान में एक जगह है गढ़वा। कौन सा जगह है? गढ़वा है, ये राजस्थान में स्थित है और इनका कहना है कि ये गढ़वा के जो शासक थे उन्हीं के वंशज हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बहुत बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाले या हिमाचल के कांगड़ा और चंबा जिलों में पाई जाने वाली जो प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है, तो वह गद्दी जनजाति है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, तो 16वां जो जनजातीय समूह है वह है खासी। खासी समूह के बारे में देखते हैं। देखिए, इसका जो विस्तार क्षेत्र है यह उत्तरी पूर्वी राज्यों मेघालय, असम एवं मिजोरम में
पाई जाती है, ठीक है ना। खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो उत्तरी पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, मिजोरम में पाई जाती है। और एक खास बात यह है कि इसमें भी झूमिंग कृषि का प्रचलन है, ठीक है। खासी जनजाति में भी झूमिंग कृषि का प्रचलन है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए खासी भी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, एक चीज मार्क कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, ठीक है। और दूसरा, गद्दी जनजाति भी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, ठीक है। यह भी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। इससे क्लियर रहेगा कौन कौन सी जनजातियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं और कौन सी नहीं पाई जाती हैं, आसानी से आप याद कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, अगली जनजाति है जारवा जनजाति। जारवा जनजाति के बारे में देखते हैं। जारवा जनजाति भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। देखिए ये प्रश्न सीधे पूछ लिया जाता है कि भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है, तो वह है जारवा जनजाति, ठीक है। ये तथ्य याद रखिएगा। और इसका जो विस्तार क्षेत्र है वह मुख्यतः जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, इसे ध्यान रखेंगे। जारवा जनजाति जो है वह दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। और इनका जो आवासीय क्षेत्र है वहां मानवीय गतिविधियों से निषिद्ध कर दिया गया है, ठीक है। इनके आवासीय क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है, वहां पे कोई भी मानव आ जा नहीं सकता बाहर से, ठीक है। इनके संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं अगली जनजाति देखते हैं। अगली जनजाति है नागा जनजाति। नागा जनजाति का जो विस्तार है वह नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में है। और नागा जनजाति भी झूमिंग कृषि के लिए प्रसिद्ध है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं कि नागा जनजाति के लोग ज्यादातर नग्न अवस्था में घूमते हैं और झूमिंग कृषि करते हैं, इसे याद रखिएगा। और जारवा और नागा ये दोनों जनजातियां उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती हैं, इसे ध्यान रखिएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जिनके बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है, जैसे एक जनजाति है सोमपेन, सोमपेन जनजाति है। दूसरा है सेंटिनली जनजाति, इसके बारे में भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है, सोमपेन, सेंटिनली जनजाति। और साथ साथ जो है एक ओंगे जनजाति, ओंगे जनजाति के बारे में भी परीक्षाओं में पूछा गया है। ये सभी जनजातियां जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हैं, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कहाँ की हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ये जनजातियां हैं, कई बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं अगली जो जनजातीय समूह है उसको देखते हैं। देखिए अगला जनजातीय समूह है कोल। कोल जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो यह पाई जाती हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में पाई जाती हैं ये जनजातियां, कोल जनजाति। इस जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है, कोल जनजाति का मुख्य व्यवसाय वह क्या है, तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए क्या कोल जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, तो यह जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये है भारत की ऐसी प्रमुख जनजातियां जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी गई हैं और उनके बारे में हमने आपको काफी डिटेल बता दिया है, इससे ज्यादा की कभी जरूरत नहीं है। अब कुछ राज्य देख लेते हैं और उन राज्यों में जो जनजातियां निवास करती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एक लिस्ट है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां, आप उसे याद रखिएगा, बाकी बार बार पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। अब चलिए भारत के विभिन्न राज्यों में पाई जाने वाली जो प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और सिक्किम में जो पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं, सबसे पहले उनको देखते हैं। देखिए लेप्चा है, मुंडा, भुइया, माल पहाड़िया, बिरसा, ये बिरसा है, असुर, सन्याक, हो, बीरहोर, ओरांव, मालेर, पंताराम और लिंबू जनजातियां पाई जाती हैं इन राज्यों में। उड़ीसा की एक प्रमुख जनजाति है जिसका नाम है डोंगरिया कोंद, ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, इसे याद रखिएगा। डोंगरिया कोंद किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? उड़ीसा की है। फिर आते हैं गुजरात राज्य में देखते हैं, टोडिया, भील, डाफर। देखिए डाफर प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, डाफर जनजातियों के बारे में। कोली, रईवारी, वदाली और पटेलिया, ये गुजरात राज्य में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। फिर देख लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं, अक्सर प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं वो ओंग, जारवा, उत्तरी सेंटिनली, अंडमानी, निकोबारी और सोमपेन। तो देखिए ओंग, जारवा और सोमपेन, साथ ही सेंटिनली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार परीक्षाओं में पूछी गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले राज्य की तरफ। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में जो पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं, देखिए आका, डफला, मिरी, गुरुंग, आपातानी। देखिए गुरुंग और आपातानी याद रखिएगा। गलोंग, रियांग, नोटिया, नोटिया जनजाति भी याद रखिएगा। नोटिया जनजाति असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा इन राज्यों में पाई जाती है। डफला भी याद रखिएगा।
डफला भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसके बारे में भी। चकमा जनजाति पाई जाती है इधर, इसे भी ध्यान रखेंगे। साथ ही पांगी और मिसमी, मिसमी जनजाति याद रखिएगा। डिगारी, मेजू, खामती, सिंगपो, सिंगपो और रेंगमा, ये दोनों याद रखिएगा, कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। सेमा, चांग और कुकी जनजाति, मणिपुर की कुकी जनजाति जो है आप चर्चा में रही है, आप जानते ही हैं, तो कुकी के बारे में भी याद रखिएगा। लुसाई, लखेर, चिन, खासी, गारो, मिकिर, ये सभी जनजातियां इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद रखेंगे। गलोंग, अभोर, खामपटी, कोन्याक, नागा, ये जनजातियां पाई जाती हैं कहाँ? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में। आगे देखते हैं हम केरल राज्य में पाई जाने वाली जो प्रमुख जनजातियां हैं। देखिए टोडा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है, इसे ध्यान रखेंगे। गड़ावा, इरुला, चेंचू, चेंचू कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, चेंचू जनजाति पाई जाती है। सुमाली, मालापत्रम, उराली, पनियान, मुथुआन और सोलिगा जनजातियां, इसमें से कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो तमिलनाडु में भी पाई जाती हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे तमिलनाडु और उड़ीसा राज्यों में पाई जाने वाली जो प्रमुख जनजातियां हैं, जैसे जुआंग है, सावरा है, खोंड है, गोंड है, लुम्बाडी, बड़गा, परजा, कनिक्कर, बोडो, जुआंग, खरिया, भूमिज, भुइया और कुरुम्बा। भूमिज याद रखिएगा, भूमिज और भुइया, ये तमिलनाडु और उड़ीसा में पाई जाने वाली जनजातियां हैं, इन्हें याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। अगला देख लेते हैं, 8वां जो प्रमुख राज्य है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं, गोंड, मुरिया, परजा, आखा, तूरी, भील, केतकारी, मारिया, कोरबा, मालेर, डंडासी, कोल, भील, विद्या, गडाबा, चेंचू, चेंचू आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। रेड्डी, बीरहोर, मुंडा, संथाल, कोरकू, अगारिया, वैगा, मुरिया, अबू झमाड़ और बगोटा, ये सारी जनजातियां इन राज्यों में पाई जाती हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। अब देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाने वाली जो प्रमुख जनजातियां हैं, जैसे भुइया, थारू, भुक्सा, भुक्सा को बुक्सा भी कहते हैं, ठीक है, इसे बुक्सा भी कहते हैं, तो इसे भी याद रखेंगे। माझी, भोटिया, भोटिया पाई जाती है यहाँ, ठीक है, भूटिया सिक्किम में पाई जाती है, भोटिया उत्तराखंड में पाई जाती है। कोरिया, राजी, चेरी, पारू और बेजर, इसे ध्यान रखेंगे। अगला राज्य है राजस्थान, राजस्थान में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं, मेव, रावत, मीणा, भील, गरसिया, सहरिया, भेरात और कोली, गरसिया याद रखिएगा, गरसिया और सहरिया, ये दोनों परीक्षाओं में पूछा गया है, इन्हें भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं, देखिए एक बकरवाल है, दूसरा गद्दी, गद्दी हमने आपको बताया था, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। लद्दाखी, गुजर, किन्नर और लाहौली जनजाति, ये सभी जनजातियां हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था विभिन्न राज्यों में पाई जाने वाली जो जनजातियां थी उनकी एक लिस्ट थी, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। देखिए कुछ जनजातियां कई राज्यों में पाई जाती हैं, तो उनकी भी लिस्ट दे दी गई है, और अलग से हमने जो जनजातियां हैं जो जिन राज्यों में डोमिनेटिंग कंडीशन में है या उनकी संख्या ज्यादा है, प्रमुखता से पाई जाती है, उनकी लिस्ट हमने आपको पहले दे दी है। तो दोनों लिस्ट से आप बीच का रास्ता एक निकालिएगा और उससे जनजातियों को तैयार करिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अब चलिए अब तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से उसकी चर्चा कर लेते हैं और उनके प्रश्नों को देख लेते हैं। अब देखिए आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? आपको बताना है इनमें से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, मतलब हरियाणा राज्य में जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। आप जानते हैं कि जब वर्ष 2011 की जनगणना हुई थी तो कुछ ऐसे राज्य थे जहां जनजातियां नहीं पाई गई, जैसे एक राज्य है पंजाब, पंजाब में नहीं पाई गई जनजातियां, हरियाणा में नहीं पाई गई, और पंजाब हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ में भी जनजातियां नहीं पाई गई हैं, ठीक है, और दिल्ली में जनजातियां नहीं पाई गई, और इसके साथ साथ पुदुचेरी में भी जनजातियां नहीं पाई गई। तो अगर कभी भी प्रश्न पूछेगा इतने राज्य आप याद रख लीजिएगा, इन राज्यों में जनजातियां नहीं है, यहाँ जनजातियां नहीं पाई गई हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है और सही कूट से आपको उत्तर मिलाना है। देखिए एक तरफ दिया है जनजातियां और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति, मतलब किस राज्य में ये जनजातियां पाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो हमने आपको बताया था कि जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और इनका जो क्षेत्र है उसको किसी भी व्यक्ति के आने जाने के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। इनके संरक्षण का प्रयास सरकार कर रही है। दूसरा कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है बताइए। कुकी जनजाति पाई जाती है मणिपुर में, चर्चा में रही, आप जानते हैं कि जो मणिपुर की घटना थी और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी,
मणिपुर की जनजाति जो है मणिपुर में पाई जाती है। थारू कहाँ पाया जाता है बताइए? थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो थारू उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है, इसे याद रखिएगा। जबकि गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है बताइए? गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो गोंड जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, डी का 2 सही है, इसे याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या कंफ्यूजन हो सकती है? देखिए मैंने थारू बताया उत्तर प्रदेश और गोंड बताया मध्य प्रदेश। और पीछे जब मैं आपको बता रहा था, तथ्य समझा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि गोंड जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने गोंड को उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं मिलाया। देखिए थारू जनजाति जो है, थारू जनजाति का जो मूल निवास स्थान है वह केवल 3 राज्यों में है। एक तो उत्तर प्रदेश में, दूसरा उत्तराखंड में पाई जाती है और तीसरा बिहार राज्य में पाई जाती है। तो थारू जनजाति इन 3 राज्यों में पाई जाती है। लेकिन जब हम बात करेंगे गोंड जनजाति की, तो गोंड जनजाति पाई जाती है बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती है। तो अगर हम गोंड को उत्तर प्रदेश से मिला देते तो यह सही नहीं होता, क्योंकि थारू मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमने गोंड को मध्य प्रदेश से मिलाया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति पाई जाती है। तो इसे याद रखेंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल न क्रिएट करिएगा, क्योंकि गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का 1, डी का 2। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, यानी बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, यह आपको बताना है। एक है जनजाति और दूसरा है मूल राज्य। आपको बताना है कि कौन सी जनजाति किस मूल राज्य से, मतलब उस जनजाति का जो मूल राज्य है वह कौन सा है, यह आपको बताना है। तो देखिए सही जोड़ा आपको बताना है, यानी कोई एक ही जोड़ा सही है, बाकी तो जोड़े गलत हो सकते हैं, 3 जोड़े गलत हैं। ठीक है, तो बताइए थारू, थारू दिया है उत्तराखंड, थारू उत्तराखंड दिया गया है, तो क्या यह जोड़ा सही है गलत है? तो देखिए थारू जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है, बिल्कुल सही जोड़ा है। कारण यह है कि थारू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, अभी हमने आपको बताया इन्हीं 3 राज्यों में पाया जाता है। तो थारू का जो मूल निवास स्थान है वो उत्तराखंड है। ठीक है, अब देखिए अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे भूटिया जनजाति दिया है उत्तर प्रदेश, तो भूटिया उत्तर प्रदेश है? नहीं, गलत है। मैंने आपको 2 जनजातियां एक साथ बताई थी, इसीलिए बताया था कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक जनजाति है भोटिया और दूसरी जनजाति है भूटिया। ठीक है, भोटिया और भूटिया। अब देखिए जो भोटिया जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? भोटिया जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में। मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भूटिया जनजाति पाई जाती है। जहां तक भूटिया की बात है, तो भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भूटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, सिक्किम में प्रमुख रूप से, और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मैंने इसीलिए वहां बताया था आपको कि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए भोटिया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, और भूटिया सिक्किम और पश्चिम बंगाल में पाई जाने वाली जनजाति है। यहाँ क्या दिया है? भूटिया दिया है, तो यह उत्तर प्रदेश न होकर के सिक्किम होगा। ठीक है, अब आते हैं अगला जो ऑप्शन है वह मुंडा जनजाति से संबंधित है और दिया है बिहार। देखिए वास्तव में मुंडा जनजाति बिहार में पाई जाती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। मुंडा जनजाति का जो विस्तार क्षेत्र है वह है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार और झारखंड। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि संबंधित जनजाति का मूल राज्य, मतलब इनका उद्गम यही हुआ है। ठीक है, तो मूल राज्य के मामले में मुंडा बिहार की जनजाति नहीं है मूलतः। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर आ जाते हैं अगली जनजाति, कोल जनजाति की बात है। कोल जनजाति, कोल का दिया है राजस्थान, तो यह भी गलत है। ठीक है, मुंडा बिहार गलत है और कोल राजस्थान भी गलत है। कोल जनजाति वास्तव में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है, राजस्थान में नहीं पाई जाती है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन सही है। थारू जनजाति का मूल राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 5वां प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? तो हमने आपको बताया, देखिए ऑप्शन है खासी, मुंडा, भील और थारू। मैंने आपको शुरू में ही बताया था थारू जनजाति दीपावली को शोक का पर्व मनाती है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 6वां प्रश्न है वह है भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? आपको बताना है कि भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है। ऑप्शन ए है बिहार तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। तो अभी हमने आपको बताया था कि थारू जनजाति जो है वह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। अच्छा, 3-4 जनजातियां ऐसी हैं जिनको आजकल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत पूछ रहा है। जैसे एक जनजाति है मीरी। मीरी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मुख्यतः असम में पाई जाती है, इसे याद रखिएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण जनजाति है वह है अप्तानी जनजाति।
अब्तानी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है प्रमुख रूप से? तो यह पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में अब्तानी जनजाति पाई जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। तीसरी जो प्रमुख जनजाति है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार पूछ रहा है, वह जनजाति है लंबाडा। लंबाडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो यह मुख्यतः आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है, इसे भी याद रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके साथ साथ कोन्याक के बारे में भी आयोग लगातार पूछता है। कोन्याक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो यह नागालैंड में पाई जाती है। ये चारों जनजातियां आप अलग से पेपर में नोट कर लीजिएगा, लगातार इसको दोहराते रहिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है गद्दी। गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं? तो देखिए गद्दी लोग कहाँ के हैं? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश के, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश के, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश के और ऑप्शन डी है मेघालय के। तो बताइए गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं? अब देखिए इस प्रश्न को दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है। और कैसे पूछा जाएगा कि हिमालय की धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हिमालय की धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली जनजाति के बारे में आपको बताना है, या सीधे पूछ ले कि गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं? तो यह हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। और जो धौलाधर श्रेणी है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और वहीं पे गद्दी जनजाति पाई जाती है। धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली जो अन्य जनजातियां हैं उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि वहां से भी प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो एक तो गद्दी हो गया जिसे आप जानते हैं, साथ ही लद्दाखी जनजाति, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल जनजाति भी यहाँ पाई जाती है। ठीक है, और साथ ही लाहौली और इसके साथ साथ बारी जनजाति, ये जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? ये धौलाधर श्रेणी में पाई जाती हैं। और इन्हें याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है, आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ उससे, एक तरफ जनजातियां हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी जनजाति किस राज्य में नहीं पाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा, सुमेलित है और सुमेलित नहीं है। प्रश्न को पढ़ते समय इसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आजकल लोक सेवा आयोग आपके आते हुए 3-4 प्रश्नों को गलत करा दे रहा है। केवल है और नहीं है में आप जल्दबाजी में पढ़ते हैं और आंसर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, आपको बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए भील दिया है, भील गुजरात में पाई जाने वाली जनजाति है कि नहीं है? तो बिल्कुल भील गुजरात में पाई जाती है, इसे ध्यान रखेंगे। दूसरी जनजाति है जौनसारी। जौनसारी उत्तराखंड में पाई जाती है कि नहीं है? तो जौनसारी उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर तीसरा आता है संथाल। संथाल बताइए छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजाति है कि नहीं है? तो संथाल छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है। इसका मतलब जो सही आंसर है वह कौन सा है? सी हो जाएगा। ठीक है, यह सुमेलित नहीं है। चौथा है खासी जनजाति, मेघालय दिया है, तो खासी मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति है, इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए जहां तक संथाल की बात है, तो संथाल भारत की एक बड़ी और मुख्य जनजाति है। इसका जो निवास स्थान है वो पूर्वी भारत के राज्यों में पाया जाता है ज्यादातर। और उसमें जैसे पश्चिम बंगाल में पाई जाने वाली जनजाति है ये संथाल, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है और बिहार में भी मिलती है। बिहार में, साथ ही झारखंड में भी संथाल जनजाति पाई जाती है। ठीक है ना, और उड़ीसा में पाई जाती है। उड़ीसा में भी संथाल पाए जाते हैं और उड़ीसा के साथ साथ त्रिपुरा में भी संथाल मिलते हैं। ठीक है ना, लेकिन छत्तीसगढ़ में संथाल जनजाति नहीं पाई जाती है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 9वां प्रश्न है वह है ऋतु प्रवास किया करते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सी जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है। ऑप्शन ए है भूटिया, ऑप्शन बी है भुक्सा, ऑप्शन सी है भुक्सा को बुक्सा भी समझ सकते हैं आप। ठीक है ना, ऑप्शन सी है जौनसारी और ऑप्शन डी है थारू। तो बताइए कौन सी जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भूटिया जनजाति। भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। तो भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास से क्या आशय है कि जैसे बरसात का समय है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएंगे, फिर पता चला ठंडी का समय आया तो वहां से दूसरे स्थान चले जाएंगे, गर्मी का समय आया तो किसी और स्थान चले जाएंगे। तो ऋतुओं के अनुसार ये जो है आते जाते रहते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं, उस हिसाब से अपना स्थान बदलते रहते हैं। ठीक है, तो यह जो लक्षण है यह भूटिया जनजाति में पाए जाते हैं। ये जो 4 जनजातियां हैं इनमें से एक है भूटिया, जिसमें ऋतु प्रवास पाया जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। आपको बताना है कि निम्न जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। तो देखिए ऑप्शन ए है चेचू, ऑप्शन बी है लिप्चा, ऑप्शन सी है डफला और ऑप्शन डी है डाफर। तो बताइए इनमें से कौन सी जनजाति है जो केरल में पाई जाती है। अब देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए चेचू। केरल में पाई जाने वाली जो जनजाति है वह चेंचू है। देखिए वास्तव में जो चेंचू जनजाति है वह मूलतः आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश
में मूलतः पाई जाती है, मतलब वहाँ की मूल निवासी है। आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र में, मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है प्रश्न यहाँ से भी बन जाए। आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र में मूलतः पाई जाने वाली जनजाति है चेंचू, लेकिन केरल के भी कुछ हिस्सों में ये जनजाति पाई जाती है, तो इसे ध्यान रखेंगे। केरल और आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है चेंचू, ठीक है। अब देखिए लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, बताइए। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो यह सिक्किम में पाई जाती है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। डफला जनजाति, इसके बारे में मैंने आपसे एक बार चर्चा किया है। डफला जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो वास्तव में जो डफला जनजाति है वह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ असम के कुछ हिस्सों में भी यह पाई जाती है, ठीक है, डफला जनजाति। अब आते हैं अगली जनजाति है डाफर जनजाति। डाफर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो डाफर जनजाति मुख्य रूप से गुजरात में पाई जाती है, और गुजरात में जो क्षेत्र है सौराष्ट्र का, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है डाफर, तो इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 11वां प्रश्न है, कई हजार बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, आपको बताना है कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है। ऑप्शन ए है अरावली पहाड़ियों पर, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है नीलगिरी की पहाड़ियों पर, और ऑप्शन डी है विंध्याचल की पहाड़ियों पर। तो आप जानते हैं कि टोडा जनजाति जो है वह नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है, और यह तमिलनाडु की प्रमुख जनजाति है, ठीक है। कहाँ की, तमिलनाडु की प्रमुख जनजाति है टोडा जनजाति, और यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है, इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा दोस्तों, दो शब्द है, एक शब्द है अंडी और दूसरा शब्द है ओपोर तीपी। अंडी और ओपोर तीपी, अब जानते हैं इसके बारे में, ये दोनों शब्द क्या है। एक शब्द है अंडी और दूसरा शब्द है ओपोर तीपी। देखिए अंडी और ओपोर तीपी ये दोनों जानते हैं क्या है, यह दोनों विवाह की प्रथाएं हैं, ठीक है। क्या है, विवाह की प्रथाएं हैं। एक बार इनके बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने इसकी चर्चा की आपसे। अंडी और ओपोर तीपी विवाह की प्रथाएं हैं। अंडी से ऐसा क्या है, अंडी जो विवाह की प्रथा है उसमें बातचीत के द्वारा विवाह किया जाता है। किसके द्वारा, बातचीत के द्वारा, बातचीत के द्वारा या वार्ता के द्वारा विवाह किया जाता है, ठीक है, इसे अंडी प्रथा कहते हैं। लेकिन ओपोर तीपी जो प्रथा है वह अपहरण के द्वारा जो विवाह किया जाता है उसे अब ओपोर तीपी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो प्रश्न पूछा गया था, यह पूछा गया था कि अंडी और ओपोर तीपी जो विवाह की प्रथाएं हैं यह किस जनजाति में प्रचलित है। तो एक जनजाति है जिसे कहते हैं हो। कौन सी जनजाति है, हो जनजाति है। हो जनजाति में यह प्रचलित है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, हो जनजाति में, हो जनजाति में प्रचलित है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का जो हमारा 12वां प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। आपको बताना है कि इन जनजातियों में से किसमें बहुपति विवाह की प्रथा है, मतलब एक महिला के कई पति हो सकते हैं। ऑप्शन ए है कादर, ऑप्शन बी है लोढ़ा, ऑप्शन सी है मुंडा और ऑप्शन डी है टोडा। तो बताइए इनमें से कौन सी जनजाति है जिसमें बहुपति विवाह की प्रथा है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टोडा जनजाति। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है तमिलनाडु राज्य में, और इसमें बहुपति विवाह की प्रथा को मान्यता है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 13वां प्रश्न है वह है कि एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। सरहुल त्योहार जो जनजाति मनाती है उसे कौन सी जनजाति कहते हैं। तो ऑप्शन ए है संथाल, ऑप्शन बी है मुंडा, ऑप्शन सी है भील और ऑप्शन डी है थारू। तो बताइए इनमें से कौन सी जनजाति है जो सरहुल त्योहार मनाती है। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुंडा जनजाति। देखिए वास्तव में जो सरहुल त्योहार है यह झारखंड में क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं, जैसे उरांव है, मुंडा है, हो जनजाति है, ये सभी जनजातियां सरहुल त्योहार मनाती हैं। और सरहुल त्योहार को फूलों का त्योहार कहते हैं। क्या कहते हैं, सरहुल त्योहार को फूलों का त्योहार कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए सरहुल त्योहार जो होता है वह हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब वर्ष की शुरुआत होती है, तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष की शुरुआत कब से होती है, चैत्र मास से होती है। और चैत्र मास जो होता है वह मार्च अप्रैल में होता है, ठीक है, मार्च अप्रैल के समय में। तो चैत्र मास से में जो है सरहुल त्योहार मनाया जाता है, किस जनजाति के द्वारा, मुंडा जनजाति के द्वारा, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का जो हमारा 14वां प्रश्न है वह है निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ त्योहार दिए गए हैं और एक तरफ उससे संबंधित राज्य दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा त्योहार संबंधित राज्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है बिहू। बिहू किस राज्य का त्योहार है, असम दिया है, तो बिल्कुल सही है, बिहू असम में मनाए जाने वाला त्योहार है। दूसरा है पोंग ओणम। ओणम दिया है, ओणम आंध्र प्रदेश दिया है, तो ओणम आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाला त्योहार नहीं है, बल्कि ओणम कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है।
ओणम केरल का त्योहार है, इसे ध्यान रखिएगा, यानी बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं, पोंगल, पोंगल कहाँ का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है, इसे ध्यान रखिएगा। और चौथा ऑप्शन है बैसाखी, बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब में बैसाखी त्योहार मनाया जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। सही ऑप्शन क्या होगा? कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी ओणम आंध्र प्रदेश सुमेलित नहीं है, ओणम मुख्यतः केरल का त्योहार है। ठीक है, अब चलिए अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 15वां प्रश्न है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए 15वां प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है राज्य और दूसरी तरफ दिया है मुख्य भाषा। ठीक है, तो देखिए राज्य देख लेते हैं। गोवा, गोवा दिया है, गोवा की जो मुख्य भाषा है वो कोंकणी दिया है। सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है, गोवा राज्य की जो मुख्य भाषा है वो कोंकणी है। फिर आते हैं, मेघालय दिया है, मेघालय की खासी दिया है, तो मेघालय की जो मुख्य भाषा है वो कौन सी है? खासी है, बिल्कुल सही है, यह भी सही है। नागालैंड दिया है, नागालैंड की मुख्य भाषा के रूप में अंगामी भाषा दिया है, तो यह भी सही है। ठीक है, सी ऑप्शन भी सही है। और डी ऑप्शन में दिया है सिक्किम, सिक्किम में दिया है तिब्बती, तो सिक्किम की जो मुख्य भाषा है वो तिब्बती नहीं है। सिक्किम की जो मुख्य भाषा है वो 3 भाषाओं को आप मुख्य कह सकते हैं। एक है नेपाली जो सिक्किम में बोली जाती है, दूसरी भूटिया है, भूटिया सिक्किम में बोली जाने वाली एक भाषा है, भूटिया जनजाति भी है, और तीसरी है लेप्चा, लेप्चा जनजाति भी है और इनकी एक भाषा भी है। ठीक है, तो नेपाली, भूटिया और लेप्चा भाषाएं सिक्किम में बोली जाती हैं, जबकि तिब्बती सिक्किम में नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 16वां प्रश्न है, आपको बताना है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है। आपको यह बताना है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो बताइए भील जाति कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र। किन राज्यों में भील जनजाति पाई जाती है? तो देखिए उन राज्यों का उल्लेख मैं कर देता हूं। देखिए भील जनजाति पाई जाती है गुजरात में, मध्य प्रदेश में पाई जाती है भील जनजाति, छत्तीसगढ़ में भी भील जनजाति पाई जाती है, इसे भी ध्यान रखिएगा, गलत बिल्कुल ना करिएगा। महाराष्ट्र में भील जनजाति पाई जाती है। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र ऑप्शन में भी है, हमने महाराष्ट्र मारा भी है। और साथ ही आंध्र प्रदेश में भी भील जनजाति पाई जाती है, और जब हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें तेलंगाना भी शामिल है, यानी तेलंगाना में भी भील जनजाति पाई जाती है। इसके साथ साथ कर्नाटक में भील जनजाति पाई जाती है, और उसके बाद त्रिपुरा राज्य में भी भील जनजाति पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ भील जनजातियों का की कुछ संख्या जो है राजस्थान में भी पाई जाती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भील जनजाति वास्तव में महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगर यह पूछा जाता है किस कहाँ नहीं पाई जाती है, तो असम में नहीं पाई जाती है, झारखंड में नहीं पाई जाती है और पश्चिम बंगाल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 17वां प्रश्न है वह भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है। आपको बताना है कि भारत की ये जो जनजातियां हैं किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है, मतलब एक से अधिक पति हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जनजातियां दी गई हैं। पहली जनजाति है गोंड, दूसरी है नगा, तीसरी जौनसारी और चौथी है टोडा। आप बताइए इनमें से कौन कौन सी जनजातियां ऐसी हैं जिनमें बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है। तो देखिए इसका सही आंसर है, एक तो हमने आपको अभी पढ़ाते समय बताया था, एक तो टोडा जनजाति में पाई जाती है बहुपतित्व की प्रथा, और दूसरी जनजाति है जौनसारी। ठीक है, तो जौनसारी और टोडा जनजातियां भारत की ऐसी जनजातियां हैं जिसमें बहुपति की प्रथा पाई जाती है। तो 3 और 4 सही है, इसका सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, 3 और 4 सही है। अब देखिए कुछ और जनजातियां हैं जिनमें बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है, 2 हमने बताया, जौनसारी और टोडा बता दिया। अब देखिए एक जनजाति है कोटा, दूसरी है बोटा। ठीक है, कोटा, बोटा, तियान, कोटा, बोटा, तियान, और इसके साथ साथ इरावा, कोटा, बोटा, तियान, इरावा। और एक जनजाति आपने सुना होगा नायर जनजाति में भी बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है। ठीक है ना, इसके साथ साथ खस जनजाति में भी बहुपति की प्रथा पाई जाती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए जौनसारी और टोडा हो गए, इसके साथ साथ कोटा, बोटा, तियान, इरावा, नायर तथा खस जनजातियों में भी बहुपतित्व प्रथा पाई जाती है। नायर को आप विशेष मार्क करिएगा। ठीक है, ये चर्चा में रहने वाली जनजाति है और इसमें भी बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 18वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। सूची 1 में जनजातियां दी गई हैं और दूसरी में सूची में उनके जो विस्तार क्षेत्र की बात है वह कही गई है, तो मिलाते हैं। देखिए बीरहोर जनजाति कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है कि जो बीरहोर जनजाति है वह कहाँ पाई जाती है। तो देखिए बीरहोर जनजाति मुख्यतः झारखंड में पाई जाती है, तो यानी 1 का 4 सही है, याद रखिएगा। भूटिया जनजाति की हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, भूटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, लेकिन अगर बात भोटिया की होगी तो कहाँ पाई जाती है, भोटिया, तो भोटिया जनजाति पाई जाती है यूपी में,
और उत्तराखंड में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। टोडा जनजाति के बारे में अब तक आप जान गए होंगे, तमिलनाडु में पाई जाने वाली जनजाति है, बहुपतित्व की प्रथा इसमें विद्यमान है। साथ ही सेंटिनली जनजाति जो है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1, 4 3 2 1 कौन सा सही है, 4 3 2 1 ए ऑप्शन सही है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो प्रमुख जनजातियां हैं जिनके बारे में अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इन प्रमुख जनजातियों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। देखिए एक तो अंडमानी जनजाति है, दूसरी जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, अंडमान में पाई जाती है। तीसरी ओंगे जनजाति की अगर हम बात करेंगे तो ओंगे जनजाति भी अंडमान निकोबार में पाई जाती है। सेंटिनली जनजाति जो है यह भी अंडमान में पाई जाती है। साथ ही सोमपेन जनजाति अंडमान में पाई जाती है। ये सभी जनजातियां परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि देश के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न 100% पूछा गया है। ठीक है, तो इसे याद रख लेंगे। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 19वां प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ जनजातियां दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके मूल राज्य, ठीक है, जहां उन जनजातियों का उद्भव हुआ मूलतः। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सी जनजाति और किस मूल राज्य में किस राज्य में उसका मूल निवास स्थान है। अब देखिए इसमें पहला है थारू जनजाति। थारू जनजाति का जो मूल है वो कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। दूसरा भील जनजाति का जो मूल निवास स्थान है वो क्या है, भील का मूल निवास है राजस्थान। ठीक है, बी का 1 सही है, याद रखिएगा। तीसरा गद्दी तो आप जान गए होंगे, धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली जनजाति है, हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। और चौथा है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति कहाँ की है, झारखंड की है, इसका मूल निवास झारखंड है। ठीक है, मूल राज्य है। तो अब देखिए मिलाते हैं। थारू उत्तर प्रदेश, ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 2 है और डी का 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3 किसमें है, सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। ठीक है, 4 1 2 3 सही है। दोस्तों आप जानते हैं कि जो टोडा जनजाति है वह कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है, नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि टेडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है, लेकिन टेडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, लोक सेवा आयोग यहाँ से प्रश्न बनाता है। देखिए टेडा जनजाति लीबिया की जनजाति है, यह भारत की नहीं है। टोडा तमिलनाडु की है, लेकिन टेडा जनजाति लीबिया में पाई जाने वाली जनजाति है, याद रखिएगा। एक जनजाति है बेजा। बेजा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो देखिए बेजा जनजाति मिस्र में पाई जाने वाली जनजाति है, इसे ध्यान रखेंगे। और एक जनजाति और याद रखिएगा, उसका नाम है लूर। लूर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो यह ईरान में पाई जाती है। लूर जनजाति ईरान में पाई जाने वाली जनजाति है। तो देखिए टोडा तमिलनाडु हो गया, टेडा जनजाति लीबिया हो गया, बेजा मिस्र में पाई जाने वाली जनजाति है और लूर जो है ईरान में पाई जाने वाली जनजाति है। यहां से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 20वां प्रश्न है वह एक तरफ दिया है कि राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ दिया है राज्य और दूसरी तरफ संबंधित राज्य से जो जनजातियां संबंधित है उसके बारे में दिया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए इस प्रश्न को मैं पहले से आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा अलग से पेपर में। ठीक है, देखिए असम राज्य दिया है कि असम राज्य में मीरी जनजाति पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मीरी असम में पाई जाती है। नागालैंड में कोन्याक जनजाति के बारे में दिया है, बिल्कुल सही है, नागालैंड में कोन्याक जनजाति पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी जनजाति के बारे में दिया है, बिल्कुल सही है। अप्तानी कभी कभी आपातानी भी लिखा रहता है, तो यह भी सही है, अरुणाचल में अप्तानी जनजाति पाई जाती है। चौथा है मध्य प्रदेश में लंबाडा दिया है, तो मध्य प्रदेश में लंबाडा जनजाति नहीं पाई जाती है, बल्कि आंध्र प्रदेश में पाई जाती है लंबाडा जनजाति, इसे याद रखिएगा। एक चीज और आपको मैं बताऊं कि कभी कभी क्या होता है कि लंबाडा जनजाति को अलग से स्वतंत्र प्रश्न के रूप में भी पूछ लेता है। तो लंबाडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 21वां प्रश्न है वह है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है। आपको बताना है इन जनजातियों में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है। देखिए हमने आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सभी जनजातियों के बारे में लगभग बता दिया है। अब देखिए आपको इसमें देखना है कौन सा अंडमान के मूल निवासी नहीं है। ऑप्शन ए है हालचू, ऑप्शन बी है रेंगमा, ऑप्शन सी है ओंगे, ओंजे या ओंगे, ये भी जनजाति है, और चौथा है सोमपेन। बताइए इसमें से कौन सी जनजाति है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। अब देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रेंगमा। रेंगमा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल जनजाति नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। तो रेंगमा जनजाति वास्तव में पाई कहाँ जाती है, रेंगमा जनजाति जो है यह एक नागा जनजाति है। ठीक है, नागा जनजाति है और यह जनजाति पाई जाती है नागालैंड में
और असम के कुछ हिस्सों में यह जनजाति पाई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि रेंगमा के बारे में स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछा गया है कि रेंगमा किस राज्य में पाई जाने वाली जनजाति है, तो यह नागालैंड और असम में पाई जाने वाली जनजाति है, इसे ध्यान रखिएगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हालचू जनजाति कौन है, तो मैं आपको बताऊं कि जो निकोबारी लोग होते हैं, निकोबारी लोग वो स्वयं को हालचू कहते हैं। निकोबारी स्वयं को हालचू कहते हैं। हालचू ये निकोबारी लोग स्वयं को कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। निकोबारी लोग स्वयं को हालचू कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो अंडमान निकोबार में ही तो निकोबारी लोग पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 22वां प्रश्न है। आपको बताना है कि झूमिंग करते हैं, झूमिंग के बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूं, और झूमिंग के तमाम नाम है क्षेत्रवार, उनकी चर्चा मैं करूंगा, एक छोटी सी वीडियो ले आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से प्रश्न हर परीक्षा में आता है, तो उसकी चर्चा मैं एक छोटी वीडियो में करूंगा। अभी देख लीजिए, झूमिंग खेती कौन करते हैं। ऑप्शन ए है भोटिया, ऑप्शन बी है खासी, ऑप्शन सी है संथाल और ऑप्शन डी है टोडा। तो बताइए झूमिंग कृषि कौन करते हैं, तो खासी जनजाति द्वारा व्यापक स्तर पर झूमिंग कृषि की जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। खासी जनजाति द्वारा व्यापक स्तर पर झूमिंग खेती की जाती है, और झूमिंग आप जानते हैं कि एक जो है स्थानांतरित कृषि है, इसके बारे में याद रखिएगा। देखिए, अगर इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाएगी, ठीक है। वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, जब मर्जी दोहरा लीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना हो तो ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, आज का जो हमारा 23वां प्रश्न है, कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। आपको बताना है कि किस राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो बताइए हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं। अब देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी त्रिपुरा। हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से त्रिपुरा में पाई जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, एक जनजाति है जिसे कहते हैं कोटा जनजाति। कोटा कोटा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो यह तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ, तमिलनाडु में पाई जाती है कोटा जनजाति, ठीक है। तमिलनाडु में कोटा पाई जाती है, तमिलनाडु में टोडा भी पाई जाती है, ठीक है। इसे भी ध्यान रखिएगा, कोटा और टोडा दोनों जनजातियां तमिलनाडु में पाई जाती हैं। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि गोदना गोदने वाली जो अनुसूचित जनजाति है उसे क्या कहते हैं। जो गोदना गोदने वाली जनजाति है, हाथों में जो गोदना गोदा जाता है, गोदना गोदने वाली जनजाति को क्या कहा जाता है, एक बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, गोदना गोदने वाली जो जनजाति है उसे ओझा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओझा कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, यह प्रश्न एक बार पूछा गया है। गोदना को टैटू भी कहते हैं, ठीक है, जो मेहंदी से होता था पहले ना, अब तो मान लीजिए बहुत सी चीजें हैं। तो गोदना गोदने वाली या टैटू बनाने वाली जो जनजाति है उसे ओझा कहते हैं। अब ये टैटू जो है जनजातियों से निकलकर बहुत बड़े बड़े स्तर पे चला गया है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला है 24वां प्रश्न है, बिलमा नृत्य। आपको बताना है कि जो बिलमा नृत्य है वह किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य है, बिलमा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है बैगा, ऑप्शन बी है उरांव, ऑप्शन सी है माड़िया और ऑप्शन डी है कमार। तो बताइए बिलमा नृत्य जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह किया जाता है बैगा जनजाति के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। बिलमा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और इसे अलग से नोट कर लीजिएगा, बिलमा नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब जानते हैं कि जो बैगा जनजाति है वह मध्य प्रदेश में पाई जाती है, साथ ही छत्तीसगढ़ में भी यह जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, बिलमा नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है जनजाति और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति, मतलब संबंधित राज्य के बारे में दिया है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, पहला ऑप्शन है अंगामी। अंगामी जनजाति नागालैंड दिया है, सही है कि गलत है। तो देखिए अंगामी सही है, बिल्कुल नागालैंड में पाई जाने वाली जनजाति है। दूसरा बीरहोर है, अब तक तो आप रट गए होंगे, बीरहोर जनजाति झारखंड में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तीसरा है खस जनजाति। खस जनजाति कहाँ पाई जाती है, इसमें दिया है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में खस जनजाति नहीं पाई जाती। तो अगर अरुणाचल प्रदेश में खस जनजाति नहीं पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। खस कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। साथ ही हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी यह जनजाति पाई जाती है, उत्तराखंड में, और इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में भी यह जनजाति पाई जाती है। कहाँ, जम्मू कश्मीर में,
ठीक है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में खस जनजाति पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। अगली जनजाति है टोडा। टोडा जनजाति तमिलनाडु में दिया है, तो यह बिल्कुल सही जवाब है, इसे याद रखिएगा। ठीक है? तो इसमें सी ऑप्शन सही है। खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती। तो दोस्तों ये थे हमारे जो है भारत से संबंधित जो जनजातियां हैं उनसे संबंधित जो टॉपिक था उसको हमने बृहद रूप से कवर करने का प्रयास किया है, क्योंकि इस टॉपिक से हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। छोटी बड़ी कोई भी परीक्षा हो, एक प्रश्न जरूर यहाँ से आता है, इसलिए मैंने पूरा इसे पढ़ाने का प्रयास किया है। और जहां तक मैं मानता हूं कि 99% चीजें आपकी इससे कवर हो गई हैं। आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, प्रश्नों को दोहरा लीजिएगा और कुछ जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं उनको मार्क कर लीजिएगा, बार बार उसको दोहराइएगा। यहाँ से प्रश्न 100% आते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, अपने दोस्तों मित्रों तक इसे पहुंचाइए। और अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत जल्दी अन्य परीक्षा उपयोगी वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।